अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर शक्ल में दिखाया गया है। ये दो सफ़ियर पर मुश्तमिल होता है। ये छोटा सफ़ियर है, इसकी बैरूनी सतह पर पॉजिटिव चार्ज है, इसका रेडियस a है। ये बड़ा सफ़ियर है, इसकी अंदरूनी सतह पर नेगेटिव चार्ज है, इसका रेडियस b है। ये पॉजिटिव चार्ज वाले सफ़ियर और नेगेटिव चार्ज वाला सफ़ियर मिलके स्फेरिकल कैपेसिटर बनाते हैं, जिस पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस स्टोर हुए हैं। ये बिल्कुल वैसे जैसे अंडे की एग्ज़ाम्पल ले लें। एक बड़ा सफ़ियर तो नहीं होता, एलिप्स होता है, अंदर एक स्फेरिकल छोटा सफ़ियर जर्दी की शक्ल में होता है। तो वैसे ये छोटा और बड़ा सफ़ियर मिलके एक स्फेरिकल कैपेसिटर बना रहे हैं, जिस पर यूं करके चार्ज स्टोर हुए हैं। हमने इसकी कैपेसिटेंस का फार्मूला डिराइव करना है। तो पीछे बताया था 3 स्टेप होते हैं। पहले हम E कैलकुलेट करते हैं गाज़ेस लॉ से, फिर जो V कैलकुलेट करते हैं ग्रेडियंट के फार्मूले से, और फिर हम जो C = Q और V के फार्मूले से कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो गाज़ेस लॉ अप्लाई करने के लिए पीछे भी बताया था एक क्लोज्ड सरफेस का होना ज़रूरी है। अगर ना हो तो यूं हम फ़र्ज़ी तौर पे एक क्लोज सरफेस यहाँ पर बनाते हैं, जो यूं करके एक सफ़ियर की शक्ल में होगी। ये सफ़ियर बड़े सफ़ियर के अंदर होगा, गाज़ियन सरफेस वाला ये सफ़ियर, और छोटे सफ़ियर के बाहर होगा। यानी यूं करके ये एक गाज़ियन सरफेस इसके अंदर हमने बनाई गाज़ेस लॉ अप्लाई करने के लिए। इसका रेडियस ये वाला जो है ये r है, इस गाज़ियन सरफेस का ये रेडियस r है, और r जो है छोटे सफ़ियर के रेडियस a से बड़ा है, बड़े सफ़ियर के रेडियस b से कम है। इसका मतलब ये है कि ये गाज़ियन सरफेस छोटे सफ़ियर के बाहर है और बड़े सफ़ियर के अंदर है। तो इस पूरी सरफेस का फ्लक्स, गाज़ियन सरफेस का फ्लक्स डायरेक्ट कैलकुलेट नहीं हो सकता। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे। जैसे ये छोटा सा टुकड़ा इधर दिखाया गया है, इसका एरिया DA इस पर परपेंडिकुलर होगा। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें बाहर की जानब निकल रही हैं, उनकी डायरेक्शन इधर होगी। हेयर E and DA आर पैरेलल हैविंग एंगल 0 बिटवीन देम। तो गाज़ेस लॉ से हम स्टार्ट करते हैं। गाज़ेस लॉ की ये इंटेग्रल फार्म पीछे प्रूफ भी की थी, बनाई थी कि Q = होता है ε0 क्लोज इंटेग्रल E.dA। तो स्टूडेंट ये E.dA को खोलेंगे तो आएगा E की मैग्नीट्यूड, DA की मैग्नीट्यूड cos थीटा। अभी बताया था इस फिगर में E और DA पैरेलल हैं, इनका एंगल 0 का है। तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। E कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लें, ये क्लोज इंटेग्रल DA हो जाएगा। cos 0 1 होता है। तो DA एक छोटे से टुकड़े का एरिया है। इस तरह गाज़ियन सरफेस को इस तरह कई टुकड़ों में हमने डिवाइड किया। DA एक छोटे से टुकड़े का एरिया है। इंटेग्रल का मतलब सम, तो तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम वो टोटल एरिया ऑफ गाज़ियन सरफेस बनेगा। क्योंकि गाज़ियन सरफेस को हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया हुआ है। हर टुकड़े का एरिया DA है। इंटेग्रल DA का मतलब तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम का मतलब टोटल एरिया ऑफ गाज़ियन सरफेस। क्योंकि गाज़ियन सरफेस को ही हमने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया था, तो इन तमाम टुकड़ों के एरियाज़ का सम जो है वो टोटल एरिया ऑफ गाज़ियन सरफेस बनेगा। और गाज़ियन सरफेस यहाँ पे एक सफ़ियर की शक्ल में है, जिसका रेडियस स्मॉल r है। तो स्फेरिकल बॉडी का सरफेस एरिया होता है 4πr²। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पर। तो ये Q आ जाएगा, ε0 आ गया, आगे E आ गया। उस इंटेग्रल DA की वैल्यू हमने निकाल ली 4πr², ये पुट कर देंगे। तो यहाँ से E की वैल्यू ये बनेगी, ये उधर जाकर डिवाइड करेगा तो 1 और 4πε0 Q/r², ये E की वैल्यू बनेगी।
तो पीछे बताया था स्टूडेंट, इंटेग्रल का फार्मूला इज़ इक्वल टू होता है माइनस डी वी ओवर डी आर, डी वी इज़ इक्वल टू माइनस ई डी आर। ये पीछे भी हमने बारहा किया, डी वी से वी बनाना हो तो इंटीग्रेट कर दें और लिमिटें आर की लगेंगी। तो आर की जो छोटे सफ़ियर पे मिनिमम वैल्यू है ए और बड़े सफ़ियर पे मैक्सिमम वैल्यू है बी, तो ये ए और बी बनेंगी। लेकिन हम यहाँ पर जो आ रहे हैं बी से ए की जानब, बी से ए की जानब आना है। स्टूडेंट पीछे बताया था कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को मूव किया जाता है और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मूव किया जाता है। फिर उस पे जो पीछे बताया था कि चार्ज को नेगेटिव से पॉजिटिव तक अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम मूव करते हैं, और यूनिट चार्ज को इस तरह मूव करने के लिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वर्क जो करना पड़ता है उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। उसी से फिर आगे पोटेंशियल का रिलेशन बनता है। तो ये बहरहाल हमने पढ़ा था कि चार्ज को इस तरह नेगेटिव से किधर ले जाएंगे, पॉजिटिव तक, तो इधर से इधर आएंगे। तो ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, वहाँ आर की वैल्यू बी है। ये हमारा फाइनल पॉइंट है, वहाँ आर की वैल्यू ए है। लिमिटें बी टू ए लगेंगी। तो ई की वैल्यू पुट कर देंगे, ई की वैल्यू आएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर डी आर। तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर देख लें, इसको बाहर निकाल लेंगे, बाकी आएगा 1/r स्क्वायर डी आर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये 1/r स्क्वायर का इंटीग्रल हम लेंगे। वन और आर स्क्वायर का इंटीग्रल आएगा r की पावर -1 ओवर क्या आ जाएगा -1। ये लिमिटें लगेंगी उस पर b टू a। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 1/r लिमिट b टू a। तो अपर लिमिट 1/a, लोअर लिमिट 1/b। इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम निकलेगा ए बी ऊपर आ जाएगा, बी माइनस क्या आ जाएगा ए, ये वी की वैल्यू निकलेगी। इससे आगे हमने कैपेसिटेंस निकालनी है, तो सी का फार्मूला होता है Q/V। तो वी की वैल्यू पुट कर दें, वी की ये वैल्यू है। तो ये Q से कट जाएगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा, ये बनेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट b माइनस ए ओवर आएगा ए बी। तो ये कैपेसिटेंस फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर का फार्मूला बनेगा। तो इसमें ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, बी आउटर सफ़ियर का रेडियस है, ए इनर सफ़ियर का रेडियस है। तो ये कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर मालूम करने के लिए ये रिलेशन बनेगा, जिससे हम स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं।